उसके अलावा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा मेरे अनुसार कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी बराबर का ध्यान दें, खासकर आखिरी के 2 महीनों में। तो इसके अलावा मैं प्रीलिम्स में ये भी डिस्कस करना चाहूंगा कि मेरी एग्जाम हॉल में क्या स्ट्रेटजी रहती थी। तो मेरी स्ट्रेटजी जनरली ये रहती थी कि मैं 3 अटेम्प्ट में अपने पेपर को कंप्लीट करूं। पहले प्रयास में मेरा ये रहता था कि मैं जितने क्वेश्चंस मेरे को श्योर शॉट पता हैं वो मैं मार्क कर लूं और उनके OMR में गोले भी भर लूं। उसके बाद साथ ही साथ पहले अटेम्प्ट में मेरा ये प्रयास रहता था कि जिन क्वेश्चन से मेरे को श्योर है कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट सही ही होगा या ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट गलत ही होगा, उनको भी मैं मार्क करके और अपने ऑप्शन से एलिमिनेट कर लूं। कि मान लीजिए 4 ऑप्शन थे, मैंने कोई स्टेटमेंट बोला कि ये स्टेटमेंट मेरे अनुसार पक्का ही गलत है अपने ह्यूरिस्टिक से या अपने नॉलेज के बेसिस पे, तो मैं उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेता था अपने क्वेश्चन पेपर में ही। एंड नाउ आई एम रिड्यूस टू जस्ट 2 ऑप्शंस मे बी। तो अब मैं छोड़ देता था कि इन 2 ऑप्शंस पे मैं अगले अटेम्प्ट में डिसीजन लूंगा। फिर इस तरह से मेरा एक राउंड कंप्लीट हो जाता था। अंदाजन 1 घंटे में या 1.25 घंटे में ये राउंड कंप्लीट हो जाता था। उसके बाद अगले राउंड में फिर से आधे घंटे में करूंगा कि मैं अब इनके आंसर्स तक आ जाऊं, क्योंकि अब यहां पर 50% प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी के लॉ के अनुसार यहां पर आप कुछ भी मारेंगे, +1 और -0.33 वाले +2 और -0.66 वाले क्वेश्चंस जिस तरह की मार्किंग होती है, आपका नेट पॉजिटिव ही जाना चाहिए प्रोबेबिलिटी से। तो इसलिए मैं ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट तो करता ही था। कुछ इंस्टिंक्ट से आ रहा हो तो वेल एंड गुड, वरना मैं रैंडम राउंड में मेरा ये प्रयास रहता था कि अब मैं देखूं कि मेरे टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए हैं। मैं जनरली ये तो रहता था कि वहां पर जाकर के डिसाइड करूं बेस्ड ऑन द क्वेश्चन पेपर कि कितना टफ या इजी है, बट एक ये रहता था कि हाँ 90 के आसपास मेरे को क्वेश्चंस करने हैं, +-2 तक चल जाएगा। उससे ज्यादा मैं डिविएंस लेना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरी एक्यूरेसी इसी के आसपास है कि मैं इतने करूंगा तभी मैं सिलेक्शन करा पाऊंगा अपना। तो थर्ड राउंड में मेरा प्रयास ये रहेगा कि अब मैं देखूं मेरे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं और बाकी जो मेरा डिफरेंस बच रहा है वो मैं पूरा करूं, ताकि मैं अपने उस रेंज में पहुंच जाऊं जहां पर मैं कंफर्टेबल फील करूंगा इस प्रीलिम्स में। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर मेरे को 3 ऑप्शंस में डाउट होगा, या कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर चारों ही ऑप्शन मेरे को नहीं पता होंगे। तो जहां चारों ही नहीं पता है वहां पर तो बिल्कुल ही छोड़ देना उसको मेरे अनुसार सही है। और जहां 3 में आपको डाउट है वहां पर भी अब आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, अगर आप उस पर्टिकुलर रेंज में नहीं पहुंचे हैं जहां पर आप कंफर्टेबल हो, या जहां पर आप चाहें कि मैं यहां पर अपना पेपर स्टॉप करना चाहता हूं। तो फिर मैं उन 3 ऑप्शंस में से कुछ इंस्टिंक्ट से या फिर कुछ ह्यूरिस्टिक से या फिर रैंडम तुक्के से मैं ट्राई करूंगा कि इन क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट कर लूं, ताकि मैं उस रेंज में पहुंच जाऊं जहां पर मेरा सेफ जोन है। For watching my video and don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon.